हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपने क्लासरूम पर। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोनाउन को पढ़ाया, प्रोनाउन में प्रैक्टिस भी चल रही है। इसके साथ में हम जो है हमने कहा था एडजेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो आपको डेली बेसिस पर डेली वीडियोस मिलेंगे। आप लोग डेली वीडियो देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम भी। वहाँ पर आप लोगों को कुछ शॉर्ट्स वीडियो जो है मैथ के कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज हम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव जो होता है इसे हिंदी में बोला जाता है विशेषण। इसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। अगर विशेषण की बात करें तो यानी वो शब्द, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउंस को क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं। यानी इसे एक वर्ड में कहें क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी ये जो एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है वो नाउन और प्रोनाउंस की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। क्वालिफाइज माने विशेषता बताना, क्वालिफाइज माने विशेषता बताते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी यहां पर अगर हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन मतलब होता है यहां पर परिभाषा। ज्यादा खींच करके हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे। परिभाषा की बात करें, यहाँ डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun or pronoun। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, हमारा एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है विच जो क्वालिफाइज मतलब विशेषता बताता है, नाउन मतलब संज्ञा, ऑफ मतलब का, प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम का। यानी कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब यहीं पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, एज में बात करें, यहीं पर एज में जैसे यहाँ पर स्मॉल, बिग, स्मॉल, सम, फ्यू, फर्स्ट, डबल, सिंगल कर सकते हैं, और टू, दिस, etc। ऐसे हमारे कई सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अगर हम स्मॉल की बात करें तो यहां हो जाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और सम की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एडजेक्टिव ऑफ सिंगल टू की बात करें तो यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करता है। दिस की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करता है। और यहीं पर अगर हम कोई और एग्जांपल, जैसे हमने कहा यहाँ पर इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन यहाँ पर हमारा जो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ये हमारा डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हमारे ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब ऐसे ही कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम और बात करें तो हमारा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि
whose book is this। अब हमने यहाँ पर कहा हुज यानी किसकी, बुक माने किताब, इज माने है, दिस मतलब यह किसकी किताब है। तो ये हमारा क्या है, नाउन के पहले आया, किसकी पूछा जा रहा है, किसकी पोजीशन पूछा जा रहा है। ये जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग कर रहा है, किसी किसी का होगा, किसी की किताब होगी, तो इसी को हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए हम इसी के अकॉर्डिंग अब जो है हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। टाइप ऑफ एडजेक्टिव, अगर यहीं पर हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार जैसे हमने अभी देखा, तो यहां पर हमारा जो एडजेक्टिव जो हो जाता है 7 प्रकार के होते हैं। 7। पहला हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। और दूसरा हमारा हो जाता है यहीं पर, दूसरा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तीसरा हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पांचवे की बात करें तो यहां पर हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। छठा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और सातवां हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनकी हम हिंदी की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव यानी इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। और यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो यहां पर ये हो जाता है विशेषवाचक या गुणवाचक कहते हैं, सीधा सीधा गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। और हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो इसे हम संख्यावाचक, इसे हम परिमाणवाचक, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और इसे हम संख्यावाचक विशेषण। और यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो इसे हम जो है विभागवाचक विशेषण। हमने इसे ध्यान रखना, इसे हम जो है प्रोनाउन भी पढ़ के आए हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे भी प्रोनाउन में पढ़े हैं, देखेंगे यहाँ पर कैसे अंतर है दोनों में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण।
इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। आइए, अगर यहाँ पर हम बात करें एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन से ही ये बना होता है। जैसे कि हमने कहा इंडिया, इंडिया, इंडिया में हमने जोड़ दिया क्या, इंडिया। अब इसी में हमने क्या कह दिया, इंडियन, इंडियन कह दिया। और उसी के बाद अगर हम चाइना का कहते हैं तो चाइनीज हो जाता है। यानी ये जो होते हैं किससे, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे, प्रोड्यूस्ड बाय या मेड बाय या मेक बाय, मेड बाय, बाय प्रॉपर नाउन। इन्हें जो है प्रॉपर नाउन से ही बनाया गया, चाइना से चाइनीज। हाँ, और उसी प्रकार से हम कहें चाइनीज, और चाइनीज हो गया, अमेरिका का अमेरिकन, अमेरिकन। तो ये है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर यहीं पर हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए सम, फ्यू, सम, आप लोग इसको पढ़े होंगे, उसमें हम लोग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़े थे इसको, सम, समबडी, समथिंग्स ना, फ्यू, ऑल, ये परिमाणवाचक में, जैसे ऑल थिंग्स या फिर ऑल सम वाटर। जैसे हमने कहा प्लीज, प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दे दो। वाटर यहाँ पर क्या है, हमारा पानी है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये यूज हुआ हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जिसका हमें जो है एक एग्जैक्ट इंडेफिनिट पता नहीं कितना कुछ पानी है, कुछ पानी की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये हो गया। अब उसी के बाद हम एडजेक्टिव ऑफ ये हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ सम, फ्यू, ऑल, ये जो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का है। और यहीं पर अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें, ही या राम, राम इज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर राम नाउन है, राम क्या है, नाउन है। ए क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल है। और ये वी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एस, एस इज। और स्टूडेंट क्या है, हमारा नाउन है। और नाउन के पहले ये यूज हुआ गुड, वर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है, विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ, इसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे। अब यहीं पर अगर हम बात करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, जैसे कि राम, राम कम, राम ऑलवेज कम्स बिफोर, ऑलवेज, ऑलवेज कम फर्स्ट इन हिज क्लास। अब आइए देखिए क्या कह रहा है कि राम जो है क्या कर रहा है, आता है क्या, फर्स्ट आता है, प्रथम आता है। कौन आ रहा है, राम, यही नाउन कह रहा है ना। कैसे आता है, फर्स्ट आता है। क्यों, कहां पर, इन हिज क्लास, अपनी कक्षा में। अपनी कक्षा में राम हमेशा फर्स्ट आता है। अगर राम हमेशा फर्स्ट आता है तो मतलब कि राम को ही तो क्वालिफाई करने का काम किया, राम कैसा फर्स्ट आने वाला लड़का है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब यहां पर मैंने कहा टू थिंग्स आई हैव, मैंने कहा आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स ऑफ साइंस, SCIENCE, साइंस। आई हैव टू बुक्स ऑफ साइंस, मेरे पास साइंस की दो किताबें हैं, मेरे पास साइंस की दो किताबें हैं। तो यहाँ टू क्या है भैया, टू क्या है, देखो बुक्स आया है ना, यह नाउन है। नाउन के पहले ये आया वर्ड टू क्या है, यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। आ गया। अब आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया।
अब हम देखेंगे एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने वहां पर क्या पढ़ा था, एवरी स्टूडेंट, या हमने कहा था ईच, एवरीवन, एवरी वन, या हमने पढ़ा था ईच आइदर ना, ईच आइदर, नाइदर, नाइदर, नन, नो और नन। नन। तो यहां पर हमने क्या किया था, प्रोनाउन में क्या किया था, हम इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते थे, इसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, इसके जस्ट बाद हम जो है नाउन्स यूज करने वाले हैं। इन सब के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, नाउन यूज करने वाले हैं। यानी यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नाउन। जैसे हमने कहा यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज यानी प्रत्येक लड़कों ने, ईच ऑफ द बॉयज है, ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन इसके साथ सिंगुलर आता है, ईच ऑफ बॉयज इज, सॉरी हैज लेते हैं, हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पर वही सारे रूल है भैया, यहां पर इसके साथ हमको नाउन कैसा लेना है, सिंगुलर ही लेना है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लेना है, हैज है यहां पर, ध्यान देखिएगा, हैज, हैज। अब यहाँ ईच जो है, यहाँ पर ईच क्या है हमारा, और ये बॉय क्या है, बॉय हमारा नाउन है, तो इसके पहला ये हमारा ईच क्या है, एडजेक्टिव है। यानी देखो नाउन के पहले आ रहा है, वहां पर क्या था, हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा था, यहाँ नाउन के पहले आ रहा है। अब यहाँ पर बॉय के अकॉर्डिंग, बॉय यहाँ पर हमेशा था कि ईच के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर ही आता है। अगर नाउन सिंगुलर है, हमने वहां पर भी बताया था, नाउन की अगर ये हमारा नाउन सिंगुलर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी इसके साथ हमारा नाउन भी सिंगुलर ही रहेगा। और यहीं पर हम बात करें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। कंप्लीटेड, अब यहां पर अगर सिंगुलर है तो यहां पर हम जो है नाउन क्या लगाएंगे, यहां पर पोजीशन बताने के लिए हिज लगाएंगे। अब यहां पर ईच ऑफ बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, प्रत्येक लड़के अपना काम, यानी कि प्रत्येक लड़कों ने क्या किया, अपना काम किया है। अब यहां पर ईच ऑफ बॉयज यानी हर एक लड़के ने जो है क्या किया है, काम किया है। अगर हमने कहा हमने कहा यहीं पर none students come to none students come to school tomorrow। yesterday करते हैं, yesterday। अब यहां पर देखिए नन स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी, कम मतलब आया, टू स्कूल yesterday यानी कि कोई भी विद्यार्थी जो है स्कूल, कल स्कूल नहीं आया। अब आप सोच रहे हैं यहाँ डिड नहीं लगाए गुरुजी, यहाँ नन से ही हम नेगेटिव बता दिए, तो यहाँ डिड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई विद्यार्थी कल स्कूल नहीं आया, कोई भी विद्यार्थी कल स्कूल नहीं आया। अब यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ये यूज हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसी के बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या करते थे, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, इन सब के बाद हम जो है क्या लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। लेकिन यहां इन केस हमारे एडजेक्टिव में क्या होने वाला है, यहां पर
इन केस हम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। यानी कि नाउन के पहले आने वाला ये क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमारा क्या कहला रहा था, हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमारा जो है ये क्या था, प्रोनाउन था। हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये प्रोनाउन था। लेकिन जब हमने यहाँ इसके जस्ट बाद हमने जब एडजेक्टिव यूज किया, जब हमने यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया तो क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब हमने नहीं सॉरी यहाँ पर जब हमने नाउन यूज किया इसके जस्ट बाद, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया। आइए देखते हैं। अब यहीं पर हम एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने वहां पर बताया था दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। अब मैं इसी बात को मैं ऐसे ही कहूंगा, दिस पेन इज माइन। आइए देखते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या देखने को मिला हमको, आइए देखते हैं। यहीं पर माइन, यहां पर हमने देखा कि यहां दिस जो है हमारा किसके, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले आया है दिस, और यहां पर ये क्या है, नाउन के जस्ट पहले आया है। ये नाउन के पहले जस्ट, अगर नाउन के पहले आया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले आया है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। बस इन दोनों में सिर्फ इतनी ही बात है, बाकी और हम जो है डिटेल में बात करेंगे जब हम इसकी डिफिनेशंस करवाएंगे। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। यहीं पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो वहां पर हमने पढ़ा था हु, व्हाट, हुम, व्हिच, हुज, ये सारे हमने पढ़े थे जो कि हेल्पिंग वर्ब के पहले आए थे। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया तो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन पर कहलाएंगे। लेकिन जब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे, जब इनकी जगह हम नाउन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए देखिए, चलिए देखते हैं। विच बुक, अब देखिए यहीं पर अगर हमने कहा विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है, तुम्हारी कौन सी किताब है। जब मैंने इसी को क्या किया, जब हमने कहने की कोशिश किया विच बुक इज योर, देखिए यहां पर ये क्या था, यहां पर ये जो है कहां यूज हुआ है भैया, हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हुआ है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हुआ है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर नाउन के पहले यूज किया इसी बात को, विच बुक्स यानी कौन किताब, कौन सी किताब, इज योर, तुम्हारी है, कौन सी किताब तुम्हारी है। अब विच बुक यहाँ नाउन के जस्ट पहले हमने जब इसको यूज किया तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन। और अगली वीडियो में जो है हम दो टॉपिक्स लेकर के इस एडजेक्टिव को जल्दी खत्म करेंगे, और इसके बाद हम लिटरेचर भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को कंप्लीट सेशन यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। और हमारे साथ में मैथ वाले सर, ध्यान रखिएगा मैथ अच्छा पढ़ा रहे हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।